नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ज्ञान वापी के मामले में तो कुछ विशेष हो गया। ऐसा लगता है कि भगवान शिव अवतरित हो गए हों। ऐसा लगता है हिंदुस्तान का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में भगवान ने अपना ही कोई स्वरूप भेजा है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो कि देवभूमि रही है, भगवान कृष्ण की भूमि रही है, भगवान राम की भूमि है और तमाम संसार के देवी देवताओं की भूमि और मुख्य भूमिका में भी सदैव रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को बिठाकर ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कुछ विचार किया। हिंदू समाज भी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ विचार कर रहे हैं और अब स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। मामला तो कुछ और ही था और हो कुछ और गया। मामला था कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने से रोक दिया गया था और श्रृंगार गौरी की पूजा करने से रोकने का परिणाम ये निकला कि 5 महिलाएं ऑनरेबल कोर्ट चली गईं, सिविल कोर्ट चली गईं और सिविल कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमको रेगुलर पूजा पाठ करने का अनुमति दी जाए। पहले से हिंदू समाज लगातार, एक बात तो हर सदैव याद रखनी चाहिए, मुझे याद है अशोक जी सिंघल जो कि विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक थे और माननीय अशोक जी ने अयोध्या का आंदोलन किया था। मुझे याद है कि उनके ही उनके ही शिष्य या मैं कहूँ उसी काउंसिल के एक सदस्य, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज ने जितने भी आंदोलन किए हैं हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। आपको याद होगा कि एक बार जब अयोध्या में खुदाई का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि इसमें साक्ष्य निकलेंगे, ये इसमें साक्ष्य निकाल कर लाओ, हाई कोर्ट आदेश देने जा रहा था, तो बड़ा हिंदू समाज इस बात को लेकर सामने खड़ा हुआ था कि उसके मन में ये बात आ रही थी अगर ना निकला तो क्या होगा। अभी तो ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन अगर जमीन के अंदर कुछ ना निकला तो मुझे याद है कि माननीय चंपत राय जी ने ये कहा था और माननीय अशोक जी ने ये इंडोर्स किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज हजारों सालों से जो आंदोलन कर रहा है, जो युद्ध लड़ रहा है, वो कभी भी हमारे पूर्वज किसी भी असत्य की लड़ाई में नहीं रहे। हमारे पूर्वजों ने सदैव सत्य की लड़ाई लड़ी है और ये मानकर चलिए, अगर हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि इस जमीन के नीचे ही भगवान का जन्म हुआ जहाँ पर ये 3 गुम्बद बने हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि इस जमीन में ही भगवान का जन्म हुआ है और यही प्रभु राम का जन्म स्थान है। ऐसा उन्होंने कहा कि हिंदू समाज लगातार देश में जितने भी मस्जिदों को लेकर, जितने भी स्ट्रक्चर्स को लेकर आंदोलन कर रहा है और हमारे पूर्वज करते आए। ऐसा नहीं है विश्व हिंदू परिषद के गठन के बाद ऐसा शुरू हुआ, ऐसा भी नहीं है कि संघ परिवार के आने के बाद शुरू हुआ हो, ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद शुरू हुआ हो, ऐसा भी नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद ही ये सब आंदोलन चल रहे हों। ये आंदोलन हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सिर्फ हिंदू समाज के विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाएं और विभिन्न प्रकार के हिंदू संगठन और सामान्य हिंदू इनका आंदोलन कर रहा था। तमाम तरह की शहादतें दी, तमाम तरह के युद्ध लड़े, युद्धों में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध नहीं छोड़ा, आंदोलन नहीं छोड़े। आज काशी विश्वनाथ में जो बात सामने आई, काशी विश्वनाथ में उनका जो भव्य निर्माण चल रहा था, मैं कहूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने एक बार कहा भी था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मैं गंगा मैया के कहने पर काशी आया हूँ। और काशी आने के बाद उन्होंने जो कॉरिडोर बनवाया उसमें हज़ारों हिंदू लोग रहते थे, उनको कितना पीसफुली सेटल किया गया और वो वहाँ से कहीं और दूसरे स्थानों पर चले गए और वो स्थान एक स्वर्णिम सुखद स्थान भगवान का नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्निर्माण करवाया और एक कॉरिडोर बनवाया। उस कॉरिडोर के बनते ही लोगों ने कहना शुरू किया था कि 400 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च हुए हैं। दूसरे या तीसरे दिन ही आपको याद होगा पीयूष जैन पकड़ा गया था, 400 करोड़ रुपया कैश मिला था। यानी कि भगवान ने उन लोगों को जवाब दिया जिन लोगों का कहना था कि आप पैसा गरीबों पर नहीं लगा रहे, इन पर नहीं लगा रहे, उन पर नहीं लगा रहे, डेवलपमेंट पर नहीं लगा, मंदिर पर पैसा लगाते हैं। भगवान ने एक क्षण में ही उस 10 दिन में
1000 करोड़ रुपए की वसूली करवाई थी, जिसमें 400 करोड़ रुपया, 350, 350 या 400 करोड़ रुपया तो अकेला पीयूष जैन के यहाँ निकला था। आप समझ लीजिए कि भगवान क्या चाहते हैं। और श्रृंगार गौरी के मामले में मुस्लिमों का जो एटीट्यूड था कि हम किसी तरह से इसको कवर कर लेंगे और घेर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सारे मिथकों को माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई वीडियोग्राफी करके लाइए, यहाँ का सर्वे करके लाइए। सर्वे जब होगा तभी हम कुछ निर्णय कर सकते हैं कि श्रृंगार गौरी वहाँ पर हैं या नहीं है। श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए जब क्लेम किया गया तो मुस्लिम पक्ष ने सीधा डिनाई किया था और सीधा ये कहा था कि ये यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ सदैव से मस्जिद थी। अब आप सोचो कि अगर वो ये कह देते, उनके मस्तिष्क पर भगवान ही बैठे होंगे, सरस्वती विराजमान रही होंगी, अगर वो ये कह देते कि इन स्थान पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, मस्जिद की बाहरी दीवार पर आप पूजा कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, आप बाहरी दीवार पर पूजा करते रहिए, तो शायद 1991 के एक्ट से ये कानून, कम से कम लोअर कोर्ट तो इस तरह का आदेश नहीं दे सकता था। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने साफ मना किया, यहाँ कोई हिंदू देवी देवता नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ये नहीं, या वो नहीं, और कठोरता से न्यायालय के सामने आए, दुनिया भर का हंगामा मचाया। लेकिन माननीय न्यायालय के सामने मजबूरी थी, क्यों, श्रृंगार गौरी की पूजा ऑलरेडी होती रही है और वो दिखती हैं दूर से, और साल में मुसलमानों ने हिंदू समाज को पूजा करने के लिए साल में एक दिन के लिए खोला। अब सोचो कि जो मंदिर एक दिन के लिए खुल सकता है, इसका मतलब वो मंदिर है, और आपने उसको ज़बरदस्ती बंद कर दिया। अब आप कहते हैं वहाँ कुछ था ही नहीं, यानी कि न्यायालय के सामने सर्वे करवाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए माननीय न्यायालय ने सर्वे कमीशन अपॉइंट करके, यानी कि एक कमीशन अपॉइंट करके कहा कि वहाँ से वीडियोग्राफी सहित लेकर आइए और उसका नक्शा नजरी बनाइए। ये न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है कि कोई रिलीफ देने से पहले, कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है, कोई सिविल सूट है, तो उसका मौका मुआयना करना आवश्यक होता है और वहाँ लोगों की राय लेना आवश्यक होता है, यानी कि वहाँ सही स्थिति पता लगे, कुछ एविडेंस हो, कुछ स्टेटमेंट हो, कुछ और हो, वो आवश्यक होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया न्यायालय की है। न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया में भाई बलिया बचाया गया और कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर वहां गए, बाद में उनको रोका गया, तमाम तरह के विवाद किए गए और फिर कोर्ट को आदेश, कठोर आदेश करना पड़ा, जो सामने आए उसके खिलाफ एफआईआर करिए। सीआरपीएफ को आदेश दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया, कमिश्नर को आदेश दिया और कहा इस पूरे क्षेत्र में 500 मीटर दूर से सबको रोक दिया जाए और जो कोई भी इसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास करे उसको जेल भेजा जाए। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये आदेश कर दिया जाए कि उनको जेल भेजा जाए, तो फिर कितना कठोर आदेश माननीय न्यायालय ने किया होगा। लेकिन सर्वे के आज तीसरे दिन, वैसे तो लगातार आशंकाएं लगाई जा रही थी कि तमाम तरह के पोल पिलर्स जो खड़े हुए हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, देवी देवताओं के नीचे जमीन, जो जमीन का तहखाना है या और जो स्थान है, वहां पर तमाम तरह के इस प्रकार के साक्ष्य हैं, ढेर लगे हुए हैं। आज ये भी सामने आया कि कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनको सील किया गया है, देवी देवताओं को वहां छुपाया गया है। और करता क्यों था मुस्लिम समाज ऐसा? औरंगजेब ने जब तुड़वाए होंगे तो वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारे देवी देवता देखा मैंने तहखाने में भरकर रखे हैं, ये देवी देवता यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन देवी देवताओं को हमने क्या हश्र करके रखा है, तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, जिन देवताओं को तुम मानते हो उनका जो हश्र हमने भगवान का किया है, तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, लाइन पर आ जाओ। इसलिए साक्ष्य के रूप में कि तुम देखते रहो, इस तरह की हरकतें की गई थी। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि भगवान का विग्रह रूप आपने अगर खंडित भी दबा कर रखा है तो वो भी प्रभावशाली होता है और वो 300 वर्षों बाद, 250-300 वर्षों बाद एकदम अचानक नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। और सर्वे कमीशन जब कुएं के पास गया, जिसको ज्ञानवापी कुआं कहते हैं, और वहाँ से जो एविडेंस आए तो वो साक्षात शिवलिंग, जो ओरिजिनल शिवलिंग हजारों वर्षों का वहाँ पर था, जिसकी हिंदू समाज पूजा करता था, जिसको औरंगजेब ने तुड़वा कर उसमें गिरवा दिया था, वो शिवलिंग मिल गया। आप सोचिए कि वो शिवलिंग मिला और हजारों प्रकार के साक्ष्य, यानी कि मस्जिद बनी हुई थी, क्योंकि मुसलमानों का एक स्वभाव ये है कि वो कुछ बनाते उनते नहीं है, वो तोड़ ताड़ कर, मॉडिफाई करके और वो कब्जा करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कौआ और कोयल का हिसाब है। यानी कि जैसे दूसरे जो पक्षी दूसरों के घोंसलों में रहना पसंद करते हैं, दूसरे के घोंसलों में जाते हैं, ऐसे ही ये दूसरों के घोंसलों में जाने वाले कुछ राक्षसी स्वभाव के लोग उनमें भी पाए जाते हैं और उन्होंने वो सब कुछ किया होगा।
हिंदुओं को चिढ़ाने के पर्पस से ही सही, लेकिन भगवान के विग्रह रूप वहाँ पर पाए गए और शिवलिंग साक्षात वहाँ पर पाए गए। शिवलिंग के पाने के बाद कोर्ट कमिश्नर ने जिस समय कोर्ट में जाकर रिपोर्ट लगाई, माननीय न्यायालय को अब क्या करना था, चूंकि पुरातत्व विभाग साथ में था, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस क्षेत्र में किसी को ना दिया जाए। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ पाई गई या माना गया तो ये माना जाएगा कि सीआरपीएफ ने उसकी छेड़छाड़ की है, सीआरपीएफ उसका दोषी होगा। इसलिए उस कुएं के पास, उस शिवलिंग के पास जहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, उस स्थान पर कोई भी नहीं जा सकता, उस स्थान को कोई छू नहीं सकता, उस स्थान पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। आप सोच कर देखिए कि भगवान का रूप कैसे सामने आया, कहाँ श्रृंगार गौरी माता की पूजा नहीं करने दे रहे थे और कहाँ अंदर साक्षात भगवान मिल गए। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि अंदर, चूंकि 300-400 वर्षों से वो कवर्ड है, इसलिए ये अनुमान था कि शिवलिंग इन्होंने गायब कर दिया होगा। लेकिन हिंदू समाज लगातार ये कहता था कि ज्ञानवापी कुएं के अंदर शिवलिंग तोड़कर डाला गया था, उस कुएं के अंदर ही शिवलिंग मिलेगा। नंदी लगातार भगवान की तरफ मुख करे बैठे हुए थे। नंदी का मुख भी हिंदू समाज ने, अहिल्याबाई ने जिस समय नया मंदिर बनवाया उस समय भी नंदी का मुख नहीं बदला गया, क्योंकि हिंदू समाज को बिल्कुल ये स्पष्टता रही होगी कि एक न एक दिन भगवान अपने स्थान पर आकर ही रहेंगे और भगवान अंदर हैं, जहाँ शिवलिंग है नंदी उधर ही देख रहे हैं। इसलिए वो जो ग्रहण का काल था, वो जो अत्याचार का काल था, वो समाप्त होने के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के पुनः आने के बाद अपने आप एक पर एक ये चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं और भगवान स्वयं आना चाहते हैं, भगवान स्वयं स्थापित होना चाहते हैं। भगवान की जो रूप बनाकर रखा समाज के एक आक्रांता वर्ग के लोगों ने, उनको स्वयं उन्होंने संदेश दिया। अब मुस्लिम समाज तो इसलिए उसको मॉडिफाई नहीं कर पाया होगा, इसलिए गायब नहीं कर पाया होगा, क्यों? क्योंकि उनको दिखाना था कि हमने तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके इसको कब्जा किया है, तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर हमने ऐसा किया है। ये सारे के सारे मिथक ध्वस्त होने वाले हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि देखिए 1991 का एक्ट वैसा ही रखिए, और मेरा मानना यह है कि हर उस मस्जिद में जिसमें आपको लगता है, जिसमें लगता है कि ये तोड़कर बनाई गई है, उस मस्जिद में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने से बैन लगा दीजिए, उसमें किसी भी प्रकार से अंदर तोड़फोड़ से बैन लगा दीजिए। और आप वर्शिप प्लेसेस को वैसे ही रखिए। उन वर्शिप प्लेसेस पर जिनकी बात हम कर रहे हैं, उन वर्शिप प्लेसेस में सर्वे करवाकर उनको घोषित कर दीजिए उनका ओरिजिनल स्टेटस क्या है। मैं नहीं चाहता 1947 का स्टेटस बदला जाए, लेकिन वहां पर जो ओरिजिनल साक्ष्य हैं उसको स्टैब्लिश कर दीजिए, उनकी भगवान की घर वापसी करवा दीजिए। जो ओरिजिनलिटी है उसके आधार पर सिर्फ जो मस्जिद घोषित की गई है वहां सिर्फ मंदिर ही तो घोषित करना है। और आदेश 1991 का ये कहता है कि आप उसका स्टेटस नहीं चेंज कर सकते। तो जो स्टेटस 47 का है, उस स्टेटस को बरकरार रखते हुए एक सार्वजनिक आदेश करना चाहिए और ये कहना चाहिए किसी भी ऐतिहासिक मस्जिद जिसको कहा जाता है 47 के समय की कोई भी मस्जिद जिसको कह रहे हैं लोग, उसको नहीं छूना है। उस मस्जिद में किसी भी प्रकार का कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। उन सब का सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर केवल नामकरण चेंज होना है, केवल हस्तांतरण करना है, ताला चाबी देना है उनको जिनका ओरिजिनल वो स्थान है। 1991 का एक्ट तो सपोर्ट करता है। मैं कहता हूं माननीय न्यायालय ने जो आदेश अभी किया है और उन्होंने कहा है कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, उन स्थानों को वहां सीज कर दिया जाए, किसी को भी जाने न दिया जाए, ये बात ही तो 1991 का एक्ट पावर देती है कि किसी को भी उन स्थानों पर अल्टरेशन करने का अधिकार नहीं है। हम 1991 के एक्ट को क्यों नेगेटिव पढ़ें? हम 1991 के एक्ट को पॉजिटिव पढ़ते हैं और ये कहते हैं, ये घोषणा करते हैं कि जो 1947 का स्टेटस है वो स्टेटस बरकरार रखा जाए, अंदर सर्वे करवाए जाए, सर्वे के आधार पर अगर वो मंदिर था तो वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए, अगर वो मस्जिद है तो जो वहाँ पर विराजमान है उसको ही रखा जाए। मंदिरों का भी सर्वे करवाया जाए। उन मंदिरों में अगर मस्जिद कभी बनी हो जिसके ऊपर तोड़कर मंदिर बनाया गया हो तो फिर उसके ओरिजिनल स्टेटस मंदिर को दे दीजिए। तो मंदिर का स्टेटस मंदिर को दे दीजिए, मस्जिद का स्टेटस मस्जिद को दे दीजिए, गिरजाघर का स्टेटस गिरजाघर को दे दीजिए। जिसका जो स्टेटस है उसको 1991 के कानून को पालन करवाते हुए उसको दे दीजिए। लेकिन भगवान प्रकट हुए हैं, अब शिव आ गए हैं, शिव का यह पुनः अवतार माना जाएगा। उत्तर प्रदेश का तो परम वैभव हो ही रहा था,
देश का परम वैभव हो ही रहा था। लेकिन अब हिंदू समाज को ये चाहिए, और जो आक्रांता वर्ग के सपोर्टर्स हैं, जो आक्रांता वर्ग को मानने वाले अनुयायी हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि भगवान पुनः प्रकट होने का मतलब क्या होता है। ये सारी विधि भगवान ने बनाई और इस विधि के विधान को कोई काट नहीं सकता। आज समाज उद्वेलित होकर खड़ा है, आज समाज गर्वान्वित हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो युद्ध लड़ा, जो लड़ाई लड़ते रहे, वो लड़ाई बरकरार रखी गई, जिसका परिणाम निकला कि हिंदू आज भी हिंदू है और हस्ती हमारी मिटाई नहीं जा सकती। तुम में क्या औकात, किसी में क्या औकात कि वो मस्त हस्ती को भगवान के भक्तों को कुछ बाल बाका भी कर सके। जय जय, बम बम, हर हर महादेव।